बिरजू गांव का एक गरीब आदमी था। उसके घर में उसकी पत्नी, उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम बिरजू था, पूरे दिन नशे में डूबा रहता और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं ताश के पत्ते खेलता दिखता तो कहीं लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल भी नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम कर करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। पत्नी बिरजू को बहुत समझाती, कुछ काम किया करो, हमारे 2 बच्चे हैं, बच्चों को छोड़कर मैं बाहर काम करने जाती हूँ और आप पूरा दिन पत्ते खेलते हैं, ये भला शोभा देता है? क्या जानते हैं आप, पूरे गांव में सब हमारा मजाक बनाते हैं, आप समझते क्यों नहीं? पर बिरजू अपनी पत्नी की एक न सुनता और वह वही करता जो उसके मन में आता। और यदि उसकी पत्नी उसे ज़्यादा कुछ कहती तो वह गुस्से में अपनी पत्नी को गाली गलौज करता और उस पर हाथ भी छोड़ देता था। शराब और जुए की लत ने बिरजू को पूरी तरह से अंधा कर दिया था। उसे अपना परिवार, पत्नी और बच्चे कुछ भी दिखाई न देता। यदि घर में परेशानी के चलते उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर न जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रतिदिन दूसरों के यहाँ काम करने जाती थी। लेकिन बिरजू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मज़ा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या, वह तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। बिरजू को जो कोई भी समझाता था कि बिरजू कुछ काम किया करो, पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय बर्बाद क्यों करते हो? बिरजू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता, तुम्हें इससे क्या लेना देना, मैं कुछ भी करूं, ये मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूँ क्या? कि इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इस विषय में बात ही नहीं करता। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते ही होंगे कि हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था, तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्रियाँ, सारी गाड़ियाँ इत्यादि बंद हो गए थे। अब बिरजू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज़ कमाने जाती थी, अब वह इसी कारण नहीं जा पाती थी। कहीं इस बीमारी की वजह से मैं ना हो जाऊं। लोग उसे अब काम पर बुलाना भी बंद कर दिए थे। धीरे धीरे घर में जो भी सामान राशन का था, सब खत्म होने लगा। नया सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे, क्योंकि अब घर में कमाई का कोई साधन नहीं था, तो भला राशन कहाँ से आता? बिरजू को तो अपनी पत्नी और बच्चों की तो बिल्कुल भी चिंता ही नहीं थी। अब बात यहाँ तक आ गई कि घर में अनाज का एक दाना भी ना पाता था, न उसके घर में कुछ पैसे थे। अब वह क्या करता? और इस बीमारी के चलते उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तब बिरजू को समझ आया कि अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसे मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को ही जली कटी सुना देता था, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास कहाँ से पैसे आए? यही कहकर वह उसे लौटा देते थे। बिरजू अत्यधिक परेशान था। अब वह करे भी तो क्या करे?
वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसे जुटा कर लाई और अब बिरजू अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। बिरजू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। बिरजू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया, तब उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने ये बात बिरजू से कहा, यदि तुमने अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा न सका। ये सुनकर बिरजू के पैरों तले ज़मीन नीचे से खिसक गई। वह रोने लगा। वो कहने लगा, ये सब मेरी गलती है। तभी बिरजू की पत्नी वहाँ आती है और वह उसकी छाती पर हाथ पीट पीट कर कहती है, देख लिया ना तुमने, कभी मेरी एक न सुनी। आज तुम्हारे कर्मों का दंड मेरे बेटे को भुगतना पड़ रहा है। अगर उस समय तुमने मेरी बात सुनी होती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। बिरजू कहता है, भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। मैंने जीवन में कभी कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया है। यदि आज मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे इस समय की अहमियत पता चल गई। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर बिरजू पहले से काम करता होता और उसके पास पैसे होते, वह अपने बेटे का इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा आज जिंदा होता। मित्रों, हमें हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। हमारी ज़िंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं, परंतु कुछ लोग इसी समय में उस मुकाम को हासिल कर जाते हैं जिसकी उन्हें चाह होती है। वे समय का सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। और जो समय एक बार निकल जाता है वह लौटकर कभी वापस नहीं आता और उस समय में हुई हानि को भी कभी कोई नहीं भर पाता। तो दोस्तों, समय की कीमत को पहचानो और उसका दुरुपयोग मत करो। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।